सबको मेरे प्रणाम। गुरुदर्शन आश्रम सूरतगढ़ से ये हमारा ऑनलाइन का पहला प्रसारण है और विषय चुना है हमने तंत्र और प्रेम। गुरु पथ पर चलते हुए, साधना से गुजरते हुए, जब हमारी देहों की तरंगों में पिघलकर हमारे मन एक हुए, तब हम वो सेज बने कि हम पे नूर उतरा और हम जले हवन की अग्नि की तरह, हम महके अगरबत्ती की खुशबू की तरह। इस तरह हम वो अनुष्ठान बने कि जहाँ हमारे कर्म कौशल से सुंदरतम प्रकट होने लगा। हे मेरे मन, तू जाग जाग, ये जागरण की बेला है। हे मेरे मन, तू जाग, क्योंकि ये बसंत की बेला है। बसंत आया हुआ है, द्वार पर तुम्हारे दस्तक दे रहा है। जैसा मुझे सुनाई पड़ता है, ये बसंत की दस्तक जो मुझे सुनाई पड़ रही है, क्या तुमको भी सुनाई पड़ रही है? तो तुम भाग्यशाली हो। जिस अपूर्व व्यक्ति के साथ हम आज यात्रा शुरू करते हैं, इस धरती पर, इस वसुंधरा पर जितने भी अभी तक बुद्ध हुए, अत्यंत प्रभावशाली व्यक्तियों में से वो एक है। 84 सिद्धों में जो प्रथम सिद्ध है, जहाँ से शुरुआत होती है, उनका नाम है सरहपा। ये जन्म से ब्राह्मण थे, लेकिन ये सिर्फ जन्म से ही ब्राह्मण नहीं रहा, अनुभव से भी ब्राह्मण हो गया। जन्म से तो बहुत लोग ब्राह्मण होते हैं, लेकिन जन्म के ब्राह्मणत्व का कोई भी मूल्य नहीं है, 2 कौड़ी का भी मूल्य नहीं है। ठीक से अगर हम समझने की कोशिश करें तो जन्म से तो सभी शूद्र होते हैं। ब्राह्मण तो अनुभव की बात है, बोध की बात है। जो जाग जाए वो ब्राह्मण, जो सोया है वो शूद्र। सरहपा, इनका नाम लेते ही मेरा हृदय झूमने लगता है और आनंद से भर जाता है। प्रेम कुंजी है किसी भी अतीत में हुए सद्गुरुओं से संबंध स्थापित करने की। सरहपा नालंदा के, जो उस समय विश्व का सबसे बड़ा अध्ययन का केंद्र था भारत में, उसके आचार्य थे। और उस समय तो नालंदा में किसी व्यक्ति का प्रवेश भी हो जाना बहुत कठिन बात होती थी। ये विश्वविद्यालय बहुत ही अद्भुत था। 10,000 विद्यार्थी थे वहाँ और हजारों आचार्य थे। देश के कोने कोने से आचार्य वहाँ पढ़ाने आते थे और एक एक आचार्य बहुत अनूठा था। ऐसा कहा जाता है कि जो नालंदा का आचार्य हो जाता, उसके ज्ञान की तो पताका पूरे देश में फैल जाती। सारा देश उस आचार्य के सामने
नतमस्तक हो जाता। तो सरपा नालंदा के आचार्य थे, बड़ी उनकी कीर्ति थी, बड़ा उनका पांडित्य था, लेकिन प्यास गहरी हो तो पांडित्य को लात मारते देर नहीं लगती। और एक दिन सरपा ने सारे पांडित्य को लात मार दी, क्योंकि धन को छोड़ना आसान है, पद को छोड़ना आसान है, पांडित्य को छोड़ना बहुत कठिन है। इतिहास में दोस्तों बहुत कुछ ऐसा भी छुपा होता है कि वो छुपा हुआ हिस्सा उस इतिहास का महत्वपूर्ण अंग होता है, जिसे हम छुपाना भी चाहे उस इतिहास में तो वो समय पाकर अपना परिचय स्वयं दे देता है। जिस तरह से एक पोखर में खिला हुआ सुंदर कमल तो हम देख लेते हैं, खिला हुआ कमल हो, निगाह जाती है, देख लेते हैं, परंतु उसकी गाद, उस कीचड़ को जिसमें वो कमल खिला है, हम देख नहीं पाते। ठीक इसी तरह चमकते चांद सितारे तो हमको दिखाई देते हैं, परंतु उस अंबर के श्वेत श्याम पटल पर जहाँ पर ये चांद सितारे प्रकाशित हो रहे हैं, उसे हम नहीं देख पाते। हजारों लाखों ऐसे महान लोग हुए हैं जिनके पीछे छुपी हुई वो श्वेत श्याम पट को हम नहीं देखते और भूल जाते हैं। सुजाता की वो खीर जिसे खाने के बाद भगवान गौतम बुद्ध के अंतस के द्वार खुले, सुजाता की उस महान देन को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए, चाहे वो कितनी भी अनजान हो गई हो, परंतु बुद्ध के बुद्धत्व में सुजाता की उस घटना का विशेष योगदान है। बुद्ध के फूल खिलने में जितना हाथ उस पूर्णिमा की रात का है, उतना ही महत्व सुजाता की खीर का भी है। उस रात अगर सुजाता ना होती तो शायद बुद्ध नहीं होते, क्योंकि उस समय वे आखिरी सांसें गिन रहे थे। इसी तरह इतिहास में दबी हुई एक घटना है बहुत सुंदरतम, सरहा और सुखदा की। सरहा का तो हम जानते हैं, परंतु सुखदा इतिहास के पन्नों में कहीं खो गई। लेकिन ध्यान रहे कि अगर सुखदा न होती तो सरहा का पैदा होना अत्यंत कठिन ही नहीं, नामुमकिन हो जाता। ऐतिहासिक लोग जो इतिहास लिखते हैं, किस तरह महत्वपूर्ण तथ्य को छुपा लेते हैं। असली बात को इतिहास लिखने वाला बताता नहीं है, वो छुपा लेता है। इस घटना में इतिहास लिखने वाले लोगों ने किस तरह छुपाया कि एक तीर कमान बनाने वाली एक शुद्र लड़की और सरहा की गुरु, सरहा ने समाज को जो अनमोल भेंट दी है, तंत्र को एक नया मार्ग दिया है, उस अनूठे वरदान में उस सरहा के साथ सुखदा का पूरा सहयोग है। सुखदा न होती तो सरहा का जन्म नामुमकिन था। जैसे सुजाता न होती तो बुद्ध न होते, ठीक ऐसी ही घटना सरपा और सुखदा की है। सुखदा का जन्म एक अत्यंत गरीब परिवार में हुआ था। उनके पिता एक डोम जाति के थे। डोम यानी शमशान में मुर्दों को जलाने वाली जाति। सुखदा की माँ का देहांत, छोटी थी बच्ची,
तभी उसका देहांत हो गया था। शायद इस छोटी सी बच्ची को अपनी माँ का चेहरा भी याद नहीं होगा। पिता को बचपन से मुर्दों को जलाते देखती, उसी शमशान में रहना, वहीं पर खाना, उन सब घटनाओं ने सुखदा के अंदर की संवेदना को छू लिया। गरीब परिवार में पैदा होना और शमशान में रहकर मुर्दों को जलते देखना, उसकी कोमल आंखों ने यही सब बचपन से देखा था और इसी के साथ वो बड़ी हुई। एक तरफ मुर्दों के परिवार के लोग रोते हुए आते, परंतु कुछ ही क्षणों में सब कुछ बदल जाता और जलती हुई अग्नि इस पार से उस पार पीड़ाओं को ले जाती। जो अभी तक इतना प्यारा था उसे अपने ही हाथों से जलते हुए देखते लोग और पल में ही सब सामान्य सा घटने लग जाता। कौन किसके लिए जीता है और कौन किसके लिए मरता है। एक मोह है, एक सहारा है जिसे हम प्यार और संबंधों का नाम दे देते हैं। एक सूफी फ़कीर के पास एक व्यक्ति आता था और कहता था कि सूफियों के रंग ढंग, उनकी दीवानगी मेरे मन को बहुत भाती है, लेकिन क्या करूं, पत्नी है, उसका मेरे प्रति बड़ा प्रेम है, बच्चे हैं और उनका मुझसे बड़ा लगाव है और मेरे बिना वे जी न सकेंगे। मैं सच कहता हूं कि वे मर ही जाएंगे। पत्नी से संन्यास की बात करता हूं तो कहती है फांसी लगा लूँगी। फ़कीर ने कहा तो ठीक है, मैं आता हूँ कल तुम्हारे घर, परंतु रात भर एक छोटा सा सांस रोकने के एक प्रयोग का अभ्यास कर लेना और सुबह उठकर जब उठे तो एकदम सांस रोककर पड़े रहना। लोग समझेंगे सुबह कि मर गया तू, फिर मैं बाकी मामला समझ लूँगा। उस युवक ने सोचा चलो कोई हर्ज नहीं है, देख लेते, इस फ़कीर की बात मान लेते। फ़कीर ने कहा तुझे सत्य के दर्शन हो जाएंगे, तुझे दिखाई पड़ जाएगा कि कौन कौन तेरे साथ मरता है, सब पता चल जाएगा। उस युवक ने सुबह मरने का नाटक साध लिया। पत्नी छाती पीटने लगी, बच्चे रोने लगे, माँ बाप चीखने लगे, चिल्लाने लगे, पड़ोसी इकट्ठे हो गए और वो फ़कीर भी आ गया। परिवार के लोगों ने कहा कि आपकी बहुत कृपा, बड़ी कृपा, आपकी बड़ी मेहरबानी कि इस मौके पर आप आ गए। अब भगवान से प्रार्थना करो, हम सब तो मर जाएंगे, बचा लो किसी तरह इनको, क्योंकि यही हम सबके सहारे थे, पालनहार थे। फ़कीर ने कहा घबराओ मत, ये बच सकता है, जो मरा है ये बच भी सकता है, लेकिन मौत जब आ ही गई तो किसी को तो जाना पड़ेगा। तो तुम में से जो भी जाने को राजी हो वो हाथ उठा दे, वो चला जाएगा और ये बच जाएगा। इसमें देर मत करो, जल्दी करो। एक एक से पूछा, पिता से पूछा तो उन्होंने कहा अभी तो बहुत मुश्किल है और यही मेरा अकेला बेटा नहीं है, उनमें कई अभी ऐसे भी है बेटे मेरे जिनकी अभी शादियां नहीं हुई है, कोई अभी स्कूल में पढ़ रहा है, इसलिए मेरा होना तो निहायत ज़रूरी घर में, तो मैं कैसे जा सकता हूँ। माँ ने भी कुछ बहाना बताया। बेटों ने कहा हमने तो जीवन भी नहीं देखा अभी। पत्नी से पूछा तो पत्नी के आंसू एकदम रुक गए
उसने कहा अब ये तो मर ही रहे हैं, तो हम किसी तरह इसके बिना भी जला लेंगे, इसलिए अब आप कोई झंझट मत करो। इतना सुनते ही उस फ़कीर ने उस नाटकीय युवक को आवाज़ दी कि अब उठ। तो वह व्यक्ति आँख खोलकर उठाया। फ़कीर ने उससे पूछा कि ये सब प्रत्यक्ष देखकर और सुनकर अब तेरा क्या इरादा है? उस युवक ने कहा, अब तो बस एक ही इरादा है कि आपके साथ चलता हूँ, सब बातें ही थी, ये दृष्टि आ जाए दोस्तों तो तुम्हारे जीवन में वैराग्य आता है। ये सब संसार के हालात को देखते देखते सुखदा के मन में एक वैराग्य का भाव बहुत गहरे में उतर गया। धीरे धीरे वो एकांत में बैठकर ध्यान करती। पिता से बातें करते हुए भी वह लगभग यही जिज्ञासा दिखलाती कि ये शरीर जो इतना महत्वपूर्ण लगता है, एक दिन किसी तरह से हमें छोड़ देना होता है। बहुत शार्प बुद्धि की थी सुखदा, तीव्र बुद्धि की थी ये लड़की, बहुत बचपन से ही बहुत मेघावान थी, और ध्यान करने से उसके अंदर एक प्रज्ञा का जन्म भी होने लगा। पिता अपनी बेटी को इतनी शांत और आनंदित देखकर अपने पर गर्व करने लगता कि कैसी संतान को उन्होंने जन्म दिया है। सुखदा अपने जन्म से ही अभूतपूर्व संपदा लेकर पैदा हुई, जो उसके दैनिक जीवन और उसकी आंखों से झलकता था। वो संपदा उसके आंखों से प्रकट होती थी। लेकिन काल का चक्र अभी भी सुखदा के जीवन में पूरा नहीं हुआ था। अभी उसने यौवन अवस्था में कदम रखा ही था कि उनके पिता भी उसे छोड़कर स्वर्ग सिधार गए। अकेली बची। उस निर्जन शमशान में उसका अकेले यूं रहना और अपने पिता के कार्य को करना, लाशों को जलाना, ये सब करते हुए सुखदा में एक और ही सुखदा को जन्म दे गया। अब वो खुद मुर्दों को जलाती, वहीं अकेले सुनसान वीराने में रहती। अब मुर्दों को जलाने से तो रोजी रोटी चलती नहीं। कोई रोज रोज, उस ज़माने में मुर्दे जलने के लिए आते भी नहीं थे। आज का समय नहीं था कि रोज लोग मर रहे कोरोना से, वो समय अलग था। सो सुखदा ने अपने पिता के समय से ही, जब पिता जिंदा थे उसी समय से तीर कमान बनाने की कला सीख ली थी। उसके बने हुए तीर इतने अचूक होते थे कि बाजार में हाथों हाथ बिक जाते थे। और इधर सुखदा का यौवन भी निखरने लगा। जब वो हंसती तो मानो किसी ने चारों ओर मधुर मधुर राग का आलाप छेड़ दिया हो। उसकी चाल में एक प्रकार की मादकता थी, शायद होश की। आप किसी सजग व्यक्ति, होश से भरे व्यक्ति की चाल जरा आप गौर से देखना। कोई जागा हुआ आदमी हो, उसकी चाल देखना। कोई अगर उसकी चाल को देखे तो जाग जाएगा। आपको उसकी चाल में एक मस्ती, एक गीत का तरन्नुम मिलेगा। आपको लगेगा ये व्यक्ति चल नहीं रहा, लगता पृथ्वी पर कोई गीत लिख रहा है। आपकी आंखें वहाँ पल भर को उसकी चाल को देखकर ठहर जाएगी। ठीक इसी तरह सुखदा का जवान होना और उसके श्रृंगार के साथ उसके गुणों को
जीवन में प्रसाद की तरह उतार रहा था। ध्यान रहे कि भगवान बुद्ध की साधना पद्धति में शमशान का बहुत विशेष महत्व है। उसके अलावा एक स्त्री का उस शमशान में रहना तो और भी कठिन था, लेकिन यही कठिन होना सुखदा के लिए वरदान बन गया। शमशान का एकांत, वहीं रहना, वहीं खाना पकाना सुखदा को अपने परिपूर्णता से खिलने में बहुत सहयोग दे रहा था। और वो एक जंगल के पुष्प की तरह, जैसे कोई जंगल में फूल खिलता है ना, जंगल में खिले हुए पुष्प की तरह अनछुई खिल रही थी। खाली समय में वो तीर बनाती थी, क्योंकि उसके तीरों की बहुत मांग थी बाजार में, परंतु वो इतने तीर बना नहीं पाती थी, क्योंकि वो तीर बनाना उसके लिए कोई व्यवसाय नहीं था, कोई बिजनेस नहीं था, वरन अपने ध्यान को और गहरा करने के लिए वो तीर बनाती थी। देख रहे हो, अपने ध्यान को और गहरा करने के लिए वो सुखदा तीर बनाती थी, कोई व्यवसाय के लिए नहीं बनाती थी। और यही उसका ध्यान होता था। कुछ देर के लिए ही बाजार जाती और आज के सारे तीर कमान बिक जाते, और बिकते ही वो फिर अपने एकांत में शमशान में चली आती। अब हम इस कहानी के दूसरे पहलू की ओर कदम रखते हैं। एक भाग ये हुआ, अब दूसरा शुरू करते हैं। सरहा का जन्म और भगवान बुद्ध के बीच कोई बहुत खास दूरी नहीं है। कुछ फूल इस बुद्ध के वृक्ष पर अभी भी खिल रहे थे। बुद्ध का वृक्ष अभी भी जवान था, और सरहा का जन्म बुद्ध के कोई 200 सालों के बाद, 200 वर्ष के बाद हुआ था। और सरहा इसी वृक्ष का एक फूल है, एक शाखा है महाकाश्यप से बोधि धर्म तक, जिसमें से जैन का जन्म हुआ और जो अभी तक फूलों से भरी है। दूसरी शाखा बुद्ध में निकलती है। बुद्ध से उनके पुत्र राहुल भद्र, राहुल भद्र से श्री कीर्ति, और श्री कीर्ति से सरहा, और सरहा से नागार्जुन, ये शाखा निकलती है जो तिब्बत में आज भी फूल दे रही है। ये शाखा सरपा इसी दूसरी शाखा से उद्भत परंपरा के अंग थे जो नागार्जुन तक जाती है। ध्यान रहे कि जहर और अमृत दोनों ही एक ही शक्ति के दो रूप है। वैसे ही जैसे जीवन और मृत्यु, दिन और रात, प्रेम और घृणा, और संभोग और समाधि। तंत्र कहता है जीवन में किसी भी चीज़ की निंदा मत करो। बहुत महत्वपूर्ण बात है दोस्तों ये, कि जब हम किसी भी चीज़ के प्रति निंदा से भरते तो वहाँ रुक जाते हैं, हमारी एनर्जी वहाँ ब्लॉक हो जाती है। कोई भी निंदा हो वहाँ ब्लॉक हो जाते हैं। तंत्र कहता है किसी भी चीज़ की निंदा ना करो, क्योंकि निंदा करने की वृत्ति ही मूर्खतापूर्ण है। निंदा करने से तुम अपने विकास की पूरी संभावनाओं को रोक देते हो। कीचड़ की निंदा मत करो, क्योंकि उसी में से कमल खिलता है, उसी में कमल छिपा भी है। कमल को पैदा करने के लिए कीचड़ का उपयोग करो जितना कर सकते हो,
जो भी व्यक्ति क्रिएटिव है, सृजनात्मक है, धार्मिक है, वो कमल को जन्म देने में कीचड़ की सहायता करेगा, उसके प्रति निंदा से नहीं भरेगा। सरपा तंत्र के दर्शन के प्रस्तावक है। मानव जाति के इतिहास की इस वर्तमान घड़ी में, जबकि एक नया मनुष्य जन्म लेने के लिए तत्पर है, जबकि एक नई चेतना मनुष्यता के द्वार पर दस्तक दे रही है, सरपा का तंत्र दर्शन इस समय एक विशेष अर्थवत्ता रखता है। और ये निश्चित है कि भविष्य अब तंत्र का है, क्योंकि द्वंद्वात्मक दैत वाली वृत्तियां अब और अधिक मनुष्य के मन पर कब्जा नहीं रख सकती। इन्हीं वृत्तियों ने सदियों से मनुष्य को अपंग और अपराध भाव से पीड़ित बनाए रखा है। इसी वृत्तियों ने मनुष्य स्वतंत्र नहीं, कैदी बना हुआ है। सुखी होना और आनंदित होना ये तो बहुत दूर की बात है। इन्हीं वृत्तियों के कारण मनुष्य इस समय सर्वाधिक दुखी है। उसके पास सब है लेकिन दुख है। इसके कारण भोजन से लेकर संभोग तक और आत्मीयता से लेकर मित्रता तक सब कुछ निंदा के जहर से मनुष्य में भर गया है। प्रेम निंदित हुआ, शरीर निंदित हुआ, 1 इंच भी जगह मनुष्य के खड़े रहने के लिए नहीं छोड़ी है। सब कुछ छीन लिया उसका और मनुष्य को मात्र त्रिशंकु की तरह लटकता हुआ छोड़ दिया है। निंदा से भरा हुआ मनुष्य। सरपा का जन्म विदर्भ में, जो महाराष्ट्र का एक अंग है, वहाँ हुआ। उस समय राजा महापाल का शासन था। उसके पिता बहुत बड़े विद्वान ब्राह्मण थे और वे राजा के दरबार में बहुत उच्च पद पर आसीन थे। पिता के साथ उनका जवान बेटा भी दरबार में था। सरपा के 4 और भाई थे, परंतु सरपा सबसे छोटे, सबसे अधिक तेजस्वी भी थे और बचपन से ही सरहा की ख्याति पूरे देश में फैलने लगी। और राजा महापाल तो सरहा की प्रखर बुद्धिमत्ता पर मोहित सा हो गया था। सब भाई बड़े पंडित थे, परंतु सरहा के मुकाबले में कुछ भी नहीं। जब ये 5 भाई बड़े हुए तो 4 की तो शादी हो गई और सरहा के साथ राजा अपनी बेटी का विवाह रचाना चाहता था, शादी करना चाहता था। परंतु सरहा इतने बड़े ओहदे को त्याग कर, इतने लोभ को त्याग कर, सब छोड़ छाड़ कर संन्यास लेना चाहते थे। और आखिर में सबको अनसुना करके वे उस समय श्री कीर्ति के शिष्य बन गए। श्री कीर्ति बुद्ध की सीधी परंपरा से आते हैं। गौतम बुद्ध प्रथम, फिर उनके पुत्र राहुल भद्र और फिर तीसरा नंबर आता है श्री कीर्ति का। सरहा और बुद्ध के बीच सिर्फ 2 ही गुरु है,
बुद्ध से वे बहुत दूर नहीं है। वृक्ष अभी बहुत ही हरा भरा रहा होगा, उसकी तरंगे अभी बहुत ताजी रही होगी। बुद्ध अभी अभी जा चुके थे, लेकिन जो वातावरण था उनकी सुगंध से भरा हुआ था। जब सराह श्रीकीर्ति के शिष्य बने तो राजा को बहुत बड़ा धक्का लगा। जब उसे पता चला कि ब्राह्मण कुल में पैदा होने के बावजूद भी सराह ने हिंदू सन्यासी बनना छोड़ करके एक बौद्ध को अपना गुरु चुन लिया, इस घटना से सराह का पूरा परिवार भी बहुत चिंतित हुआ और निंदित भी हुआ उस समय समाज में, और वे सब सराह के दुश्मन हो गए। जब भी कोई सत्य के मार्ग पर वास्तव में जाता है तो ये घटना घटती ही है, क्योंकि सोचते थे सब लोग ये ठीक नहीं हुआ, और बाद में तो हालत और भी बिगड़ गए, जिसको हम आगे जानेंगे अभी। अब देखिए, सराह का असली नाम था राहुल, और वे राहुल से सराह कैसे बने ये हम आगे देखेंगे। तो जब सराह श्रीकीर्ति के पास पहुंचे तो पहली बात जो श्रीकीर्ति ने उनसे कही बड़ी गजब की, वो थी, उन्होंने सराह को कहा, क्योंकि ब्राह्मण थे ये पहले, अब बुद्ध की परंपरा में आ रहे हैं, तो श्रीकीर्ति कहते हैं सराह से, भूल जाओ तुम्हारे वेदों को और तुम्हारा सारा ज्ञान और वो सारी बकवास। सराह के लिए बहुत कठिन था, परंतु प्यास गहरी थी तो सब कुछ करने के लिए तैयार हो गए। और श्रीकीर्ति के व्यक्तित्व में बड़ा अनूठा आकर्षण भी था, और सराह ने अपना सारा ज्ञान छोड़ दिया और वे पुनः छोटे बच्चे के समान शिशुवत अज्ञानी हो गए। बहुत बड़ी बात है दोस्तों ये। आदमी धन छोड़ सकता है, आदमी पद छोड़ सकता है, आदमी संसार छोड़ सकता है, लेकिन इकट्ठा किया हुआ कचरा ज्ञान का नहीं छोड़ सकता, अपनी धारणाओं को नहीं छोड़ सकता, जो उसने चिंतन किया है अपना वो नहीं छोड़ सकता। यह त्याग जो उन्होंने किया, ये बड़े से बड़े त्यागों में एक था कि सीखे को अनसीखा करना, फिर बच्चे की तरह भोला भाला बनना। परंतु सराह इसके लिए तैयार था। साल पर साल बीतते गए और धीरे धीरे सराह ने अपना सारा ज्ञान पहुँच डाला, और यहाँ पर आकर वे बहुत बड़े ध्यानी हो गए। जैसे उनकी ख्याति पहले ब्राह्मणों में महापंडित के रूप में फैली थी, अब वैसे उनकी ख्याति पूरे देश में महान साधक के रूप में फैलने लगी। ए ग्रेट मेडिटेटर। लोग दूर दूर से इस नवयुवक को देखने के लिए, एक झलक पाने के लिए आने लगे। लेकिन एक दिन बहुत गजब की घटना घटी कि एक दिन अचानक ध्यान करते करते, जब बहुत ध्यान की गहराई में थे वे, तो ध्यान में उनको ये दिखाई दिया कि बाजार में एक
स्त्री बैठी हुई है जो उनकी अब सच्ची गुरु होने वाली है। ये उनको ध्यान में दिखाई पड़ा, क्योंकि श्री कीर्ति ने तो उनको सिर्फ मार्ग पर ला दिया है, रास्ते पर। देखो, आपको बनाने में अनेक लोगों का हाथ होता है। ये मामला सिर्फ एक जगह नहीं बनता, अनेक लोग आपको निर्मित करते हैं। कोई गुरु आपको बहुत थोड़े समय तक साथ देता है, कोई आपको रास्ता दिखाता है, कोई आपको तैयार करता है, कोई आपकी मन स्थिति को बनाता है जहाँ पर सत्य का अवतरण हो सके। जैसे एक मकान बनता है, एक बिल्डिंग बनती है, तो अकेले व्यक्ति से बिल्डिंग नहीं बनती, उसमें कई कारीगर होते बनाने वाले। तो श्री कीर्ति ने केवल उसे मार्ग पर लगा दिया है। असली शिक्षा तो उन्हें उस स्त्री से मिलने वाली है, ऐसा उन्हें आभास हुआ उस ध्यान की अवस्था में। क्योंकि सच तो यह है कि बिना किसी ज्ञानी स्त्री के सहयोग से तंत्र के अटपटे जगत में प्रवेश करना ही असंभव है। इसके लिए सरलता चाहिए, और सरलता कैसी चाहिए? संस्कार रहित, विदाउट एनी कंडीशनिंग ऑफ योर माइंड। अनछुआ परिपूर्ण विकास, अनछुआ, अनटच परिपूर्ण विकास जो आज के समाज में असंभव है। इसलिए दोस्तों, तंत्र को समझना और उसमें उतरना बहुत कठिन है, क्योंकि तुम देह भी अटके हो। कोई तुम्हारी देह को छुए तो हजारों पंडित अंदर से तुम्हारे चिल्लाने लगते हैं, क्योंकि तुम निंदा से भरे हो देह के प्रति। एक दिन ध्यान में सराह को बाजार में बैठी हुई स्त्री दिखाई दी। पहली बात तो स्त्री, और फिर बाजार में, अनोनी बात है ये। लेकिन ध्यान रहे कि तंत्र बाजार में ही फलता और फूलता है। संसार को त्यागने की जरूरत नहीं तंत्र के लिए। बिल्कुल जीवन की सघनता में तंत्र का फूल खिलता है। जीवन जहाँ बहुत सघन हो, वहीं पर तंत्र के फूल खिलते हैं। और इतने में अचानक ध्यान को छोड़कर सरहा खड़े हो गए और गुरु को प्रणाम किया, और गुरु के पूछने पर कहने लगे कि आपने मेरा ज्ञान छीना, आपने आधा काम पूरा किया, आपने मेरी स्लेट पोंछ डाली, अब मेरी स्लेट पूरी साफ हो गई है। आपने गुरु जो भी मेरे लिए किया सद्गुरु, बहुत अनमोल है। आपने अपना काम पूरा किया, लेकिन अब मेरा मार्ग मुझे बुला रहा है। कोई अनजान चुंबकीय मैग्नेट पावर, को चुंबकीय शक्ति मुझे बहुत जोर से मुझे खींच रही है। सराह की इस बात को सुनकर सद्गुरु श्री कीर्ति बहुत आनंदित हुए। ध्यान रखना, गुरु वही जो तुम्हारे किसी भी आयाम में रोड़ा ना बने, तुम्हारे किसी भी यात्रा में रुकावट न बने, तुम्हारी हर यात्रा को वो सहयोग प्रदान करे, अपने आशीर्वादों से तुम्हें नवाजे। ये सुनकर कीर्ति जी बहुत प्रसन्न हुए, श्री कीर्ति, और उन्होंने सराह को आशीर्वाद दिया और कहा, सराह जाओ, तुम्हारा मार्ग तुम्हें बुला रहा है। और श्री कीर्ति ने सराह के पैर छुए, उनसे आशीर्वाद लिया और उनसे विदाई ली, और सराह बाजार पहुंचे। और उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि सचमुच में वही स्त्री दिखाई दी जिसे उन्होंने अभी अभी ध्यान में देखा था, और वह स्त्री तीर बना रही थी। तीर बनाने वाली एक बहुत सांवले रंग की लड़की, निहायत खूबसूरत, काली। जब हंसती थी तो दांत उसके मोती के समान चमकते थे। तंत्र के बारे में जो तीसरी बात
हमको ख्याल रखनी चाहिए, और वो ये कि तंत्र की परिभाषा के अनुसार कोई व्यक्ति जितना ही सुसंस्कृत, जितना सभ्य होगा, उतनी ही उसके तांत्रिक रूपांतरण की संभावना कम होती चली जाती है। जितना ही व्यक्ति कम सभ्य और अधिक आदिम होगा, उतना ही अधिक जानदार होगा। आज भी हम जाए आदिवासी कबीलों में तो सभ्य मनुष्यों से आदिम जाति का मनुष्य ज़्यादा पावरफुल दिखता है, ज़्यादा कलरफुल दिखता है, ज़्यादा उत्साहपूर्ण नज़र आता है। हालांकि उसके पास संसाधन बहुत कम है, लेकिन सभ्य कह जाने वाले व्यक्ति से वो ज़्यादा, उसके अंदर ऊर्जा है, पावर है। जितने ही हम सभ्य बनते चले जाते हैं ना, उतने ही हम प्लास्टिक के बन जाते हैं, नकली बन जाते हैं, और संसार की गंदगी से हम डरने लग जाते हैं। सरहा ने उस स्त्री को देखा, जवान थी, बहुत तेजस्वी थी और बड़ी प्राणवान थी। तीर का फल बना रही थी, जो सामने लगता है लोहे का, और फल बनाते समय न दाहिने देख रही थी और न बाएं देख रही थी, बस तीर को बनाने में तल्लीन थी। सरहा को तत्काल उस स्त्री के सानिध्य में ये देखते हुए एक असाधारण अनुभूति हुई, ऐसी अनुभूति जो उन्हें पहले कभी नहीं हुई थी। उन्होंने मन में सोचा कि ये एक ऐसी स्त्री है जो अपने काम में पूरी तरह डूबी हुई है, और यही तो बुद्ध का दर्शन था, परिपूर्णता से डूबना किसी भी कर्म में। सरहा ने उस स्त्री से पूछा कि क्या तीर बनाना तेरा व्यवसाय है, तेरा धंधा है? यह सुनकर उस स्त्री को, जिसको हम सुगधा के नाम से जानते हैं, बड़े जोरों की हंसी आई, और उसने कहा, अरे मूढ़ ब्राह्मण, तूने वेदों को तो छोड़ दिया, परंतु अब बुद्ध के वचन धम्मपद को पूजना शुरू कर दिया, तो फर्क क्या हुआ? तूने किताबें बदल दी है, दर्शन बदल लिया है, परंतु अरे मूढ़, तू तो यह सारा समय वैसा का वैसा ही रहा। सरहा को यह सुनकर बड़ा धक्का लगा, क्योंकि इस तरह से उसके साथ इससे पहले किसी ने बात नहीं की थी। बहुत बड़े विद्वान थे, स्कॉलर, नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाला प्रोफेसर। उसको शमशान घाट में रहने वाली एक अनपढ़ लड़की कह रही है मूढ़। बड़ा धक्का तो लगा होगा। एक असंस्कृत स्त्री ही इस प्रकार की बात बोल सकती थी, ये भी ध्यान रहे। पढ़ी लिखी होती तो शायद नहीं बोल पाती। और जिस तरह से वो हंसी थी, वो इतना असभ्य था, इतना आदिम, फिर भी उसमें ऐसा कुछ था जो बहुत प्राणवान था। और इस कारण सरहा उस स्त्री के प्रति ऐसे खींचे जा रहे थे जैसा लोहा चुंबक के प्रति खींचता है। उस स्त्री ने फिर पूछा, क्या तुम अपने आप को बौद्ध मानते हो? शायद उस समय सरपा पीत वस्त्र पहने रहे होंगे, जो कि बुद्ध के सन्यासी पहनते हैं। वह स्त्री फिर हंसी और कहने लगी, बुद्ध जो कहते हैं उसका अर्थ सिर्फ कर्म के द्वारा तुम्हारे एक्शन में जाना जा सकता है, शब्दों के द्वारा नहीं, पुस्तकों के द्वारा नहीं। अरे मूढ़, क्या अभी तक तुम्हारा इन ग्रंथों से जी नहीं भरा? क्या अभी तक तुम्हें इनसे ऊब पैदा नहीं हुई? अब इस तरह की खोज में और ज़्यादा समय बर्बाद मत कर, चले आओ मेरे साथ, कम एंड फॉलो मी।
और एकाएक कुछ हुआ। जैसे ही सुखदा ने ये पुकारा, चले आओ मेरे साथ, जैसे गुरु ने कोई पुकार दे दी, और सजग शिष्य ने सुन ली। एकाएक कुछ घटा सरबा के भीतर, एक भीतरी संवाद जैसे घट गया, और सरा को इस प्रकार की अनुभूति इसके पहले कभी भी नहीं हुई थी। उस घड़ी में वो स्त्री जो भी कुछ कर रही थी, उसका आध्यात्मिक अर्थ सरा को एकाएक स्पष्ट हुआ। सरा ने बड़े गौर से देखा कि वो स्त्री न तो बाएं देख रही थी और न दाएं देख रही थी। उसकी दृष्टि मध्य में गड़ी हुई थी, तीर का निशाना साधे हुए। पहली बार उसके समझ में आया सरा के कि मध्य में होना यानी क्या होता है। जैसे बुद्ध कहते हैं मध्य में रहो, मध्यम निकाय। उसका अर्थ है अति से बचो। पहले वे दार्शनिक थे, अब वे दर्शन विरोधी बन गए। एक अति से दूसरी अति। पहले वे एक चीज़ की पूजा करते थे, अब वे बिल्कुल उसके विरोधी की पूजा कर रहे हैं, परंतु पूजा जारी है। पहले वे बाएं जा रहे थे, अब वे दाएं चलने लगे, लेकिन इससे कुछ फ़ायदा होता नहीं। सिर्फ एक घड़ी के पेंडुलम की तरह बाएं से दाएं और दाएं से बाएं व्यक्ति घूमता रहता है। ये सब बातें सरा ने श्री कीर्ति से कई बार मुख से सुनी थी, लेकिन बातें ही थी। और उन्होंने इस मध्यम निकाय के बारे में बहुत ग्रंथों को पढ़ा भी था। जैसे हम पढ़ते, कई बार पढ़े तो हमने भी ये बुद्ध की कई बातों को, लेकिन अर्थ हमको समझ में नहीं आता जब तक कोई गुरु के पास तुम उस एक्शन को न देखो, उसके एक्शन को। उस पर विचार भी किया था, मनन भी किया था, इस विषय पर औरों से प्रवचन भी किए थे मध्यम निकाय पर, मध्य मार्ग पर, कि मध्य में होना ही सबसे अधिक उचित है। हम बोलते हैं ना, सेंटर में रहो, हाँ, सेंटर साधो, संतुलन साधो। हमको सब पता है, लेकिन वो हमारा सिर्फ पता होना बस ऊपर ऊपर 2 कौड़ी का है। अभी वो पता होना हमारे खून में नहीं आया, अभी हमारे प्राणों का हिस्सा नहीं बना। और जब तक तुम्हारे प्राणों का हिस्सा नहीं बनता, तुम्हारा जीवन नहीं बदलता। परंतु यहाँ पर पहली बार उन्होंने बुद्ध के इस वचनों को, सत्य को घटित होते हुए देखा सुखदा में, कि न बाएं देख रही थी और न दाएं, वो सिर्फ मध्य में देख रही थी। उसका पूरा ध्यान मध्य में केंद्रित था। जैसे बुद्ध के शास्त्र अचानक इस सुखदा में जीवित हो गए हो, ऐसा कुछ हुआ। मध्य ही वो बिंदु है जहां से अतिक्रमण होता है, तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन होता है। पहली बार सरा ने वो घटते हुए देखा। जब वो स्त्री ने ठीक ही कहा था कि इसे तुम, बुद्ध की इस देशना को तुम केवल कर्म के द्वारा ही सीख सकते हो, किताबों से नहीं। और वो इतनी तल्लीन थी कि उसने सरा को देखा तक नहीं, जो उसे वहाँ खड़े खड़े देख रहे थे। वो इतनी तल्लीन थी, अपने काम में डूबी हुई, कि सरा को लगा यही तो बुद्ध का संदेश है, काम में पूरी तरह से डूबो। क्यों डूबो? जिससे कि कर्म से ही मुक्ति मिल जाए। अब यहाँ रहस्यपूर्ण बात समझा रहा मैं आपको, बहुत रहस्यपूर्ण बात है ये। काम में पूरी तरह से डूबो जिससे कि तुमको कर्म से मुक्ति मिल जाए, क्योंकि हमारा कर्म बनता ही इसलिए है क्योंकि तुम उसमें पूरी तरह उतरते नहीं हो। हम कहते हैं ना, कर्म बंधन बनते, क्यों बनते हैं? क्योंकि तुम कर्म में पूरी तरह डूबते नहीं हो, तुम अपने कर्मों को आधे अधूरे करते हो। अगर कोई भी काम अगर हम पूरा कर लें तो वो हमेशा के लिए खत्म हो जाता है, फिर उसकी कोई स्मृति नहीं बचती। अधूरा काम पीछा करता रहता है हमारा।
कभी देखे अपने जीवन में क्या कोई काम हमने पूरा किया है? हम एक काम शुरू भी नहीं कर पाते, दूसरे को शुरू कर देते हैं। एक काम पूरा भी हुआ नहीं, हम दूसरे को शुरुआत करने लगते हैं। सब जीवन में आधा आधा, अधूरा अधूरा। दूसरा पूरा हुआ नहीं, तीसरा शुरू कर देते हैं। और इस तरह मनुष्य अधूरे कर्मों के बोझ के नीचे दब जाता है, और इसी को कर्म कहते हैं। कर्म का मतलब होता है अधूरा कृत्य, और पूर्ण बनते ही तुम मुक्त हो जाते हो। जैसे तुमने कोई काम पूरा किया, तल्लीनता से उसमें डूबकर तुम उस कर्म से मुक्त हो जाते हो। वो स्त्री पूर्णतः अपने काम में डूबी हुई थी, इसलिए वो इतनी तेजस्वी और सुंदर लग रही थी। वैसे तो वह बहुत साधारण स्त्री थी, परंतु उसका अलौकिक सौंदर्य था। उसका सौंदर्य इसलिए खिला हुआ था क्योंकि वो अपने काम में पूरी तरह डूबी हुई थी, और उसका सौंदर्य निखर रहा था क्योंकि वो मध्य में थी, संतुलित थी। और ध्यान रखना, तुम्हारे जीवन में संतुलन से शोभा आती है। पहली बार सरहा को एक ऐसी स्त्री मिली जिसमें मात्र शारीरिक सौंदर्य नहीं था, बल्कि उससे ज़्यादा उसमें आध्यात्मिक सौंदर्य था। और ऐसी स्त्री को देखकर कौन समर्पित नहीं होगा? और सरहा इसके सामने समर्पित हो गए। कहना चाहिए होए नहीं, समर्पण घट गया। वह स्त्री जो भी कर रही थी, उसे देखकर वे पहली बार समझे कि इसे कहते हैं ध्यान। ध्यान का अर्थ है जीवन में साधारण सा काम भी, जैसे पानी पीने जैसा काम भी, भोजन करने जैसा काम भी, चलने जैसा काम भी, इतनी तन्मयता से करना कि उसमें से भी गहराई झलकने लगे। पहली बार सरहा की समझ में आया, इतनी किताबों को पढ़ने के बाद जो समझ में नहीं आया, सुगधा की इस उपस्थिति में उन्हें समझ में आया कि ध्यान है क्या। ध्यान तो वो भी करते थे, पद्मासन में बैठते थे, आंखें बंद करते थे, सांसों को देखते भी थे, लेकिन सिर्फ एक्सरसाइज। बड़ी मेहनत भी करते थे, लेकिन यहाँ पर इस सुगधा में घटते हुए जीवित ध्यान को देखकर उनके हृदय की कलियां खिली, और पहली बार ध्यान वस्तुतः सरहा में घटित हुआ। एकदम जीवित और एकदम सजीव। अभी जो हम करते हैं विधियों के द्वारा, वो सजीव नहीं होता, क्योंकि तुम्हारे पास देखने की आंखें ही नहीं है। तुम देखने की कला को जानते ही नहीं हो। तुम बिल्कुल मूर्छित सोए सोए जीते हो। तुम सद्गुरु को सुनते भी हो तो आधे अधूरे। तुमने एक लाइन सुनी, फिर तुम्हारा मन भटका, तुम बाजार चले गए, तुम बहुत देर तक भ्रमण करते रहे, फिर एकदम तुम जागे, फिर आके तुम बैठे, फिर सद्गुरु की एक लाइन सुनी, फिर तुम चले गए। ऐसे आधे अधूरे सुनने से जीवन में कभी कोई परिवर्तन नहीं आता। इसलिए बुद्ध बात करते हैं परिपूर्णता की। ध्यान जैसे सरहा के लिए यहाँ साकार हो उठा था, और सरहा को उस स्त्री की मुद्रा जो बनती, ध्यान रखना, जो व्यक्ति ध्यानी होते हैं, जिनको वास्तव में ध्यान घटता है, उनकी हर मुद्राएं बड़ी लाजवाब होती है। और सरहापा को उस स्त्री की मुद्राओं का स्मरण आया।
जो उस समय, उस वर्तमान क्षण में जब सरा देख रहे थे उसको, उस अज्ञात अदृश्य की ओर लक्ष्य किए हुए थी। ऐसी मुद्रा में बैठी थी सुखदा, उस अज्ञात की ओर इशारे की तरफ उसको पकड़ा सरा ने कि कैसे अस्तित्व के साथ लयबद्ध हुआ जाए, कैसे अस्तित्व के साथ एक हुआ जाए, कैसे मिटा जाए। ये उस समय जीवित होकर जो बैठी थी सुखदा, उसमें सरा को दर्शन हुए, जहाँ मैं और तू खो जाता है, उसके दर्शन हुए। सरा ने जैसे ये जाना, उस स्त्री के क्रियाओं को परखा और उन्हें सत्य की पहचान हुई। और इसी समय जब पहचान हुई, सत्य के दर्शन हुए, तो उस स्त्री ने, सुखदा ने, उन्हें सरहा कहकर पुकारा। उसका नाम तो राहुल था, लेकिन उन्हें सरहा कहा। सरहा बड़ा प्यारा शब्द है दोस्तों। सर का अर्थ होता है तीर और हा का अर्थ होता है मार लिया। सरा का अर्थ है वह जिसने तीर मार लिया। जैसे ही उन्हें उस स्त्री की मुद्राएं जो प्रतीक बन रही थी उसके लिए, जगाने के लिए, और वो मुद्राएं सुखदा की सरा को कुछ देने का प्रयत्न कर रही थी, कुछ इशारे थे उसकी मुद्रा में, क्योंकि सत्य इशारों से कहा जाता है। ध्यान रखना, सत्य शब्दों से नहीं कहा जाता। गुरु के होने में इशारे हैं। श्रेष्ठतम शिष्य वो होता है जो गुरु के इशारों को पकड़ता है। और उसी समय सुखदा अपने मुद्राओं से, अपने इशारों से कुछ देने का प्रयत्न कर रही थी, और उसका रहस्य सरा को समझ में आया। और जैसे ही सरा को समझ में आया उसका इशारा, सुखदा अति आनंदित हो गई। क्योंकि एक भी शिष्य को पा लेना गुरु के लिए महानतम उपलब्धि होती है। इस भीड़ भरे बाजार में जो हजारों के शिष्यों की संख्या हो, वहाँ पर एक वास्तव में शिष्य का मिल जाना किसी गुरु को अनंत आनंद से भर देता है, आह्लादित कर देता है। ध्यान रहे कि हर शिष्य के बुद्धत्व के साथ सद्गुरु और बुद्धत्व की ऊंचाइयों को छूता है। जब सरा को सुखदा का बुद्धत्व पकड़ में आया, दर्शन दिया, वैसे ही सुखदा बहुत आनंदित हुई और वो नाच उठी सरा के बुद्धत्व के साथ। और उसने उन्हें सरहा कहकर बुलाया और कहा, आज से तुम सरहा कहे जाओगे। तुमने तीर मार लिया है। मेरी क्रियाओं का भेद समझकर, मेरे एक्शन को समझकर तुमने सत्य में प्रवेश कर लिया है। सरहा ने कहा, मैंने तो तुम्हें एक मामूली तीर बनाने वाली स्त्री समझकर बड़ी भूल की थी। तुम तो एक महान गुरु हो और तुम्हारे कारण मेरा पुनर्जन्म हुआ है। कल तक मैं सच्चा ब्राह्मण नहीं था, लेकिन आज से मैं जरूर ब्राह्मण हूँ। आज मैंने ब्रह्म को जाना है। तुम ही मेरी गुरु हो, तुम ही मेरी माता हो और तुम ही ने मुझे नया जन्म दिया है। मैं अब वही नहीं हूँ जो कल तक था। इसलिए तुमने ठीक ही किया है जो मेरा पुराना नाम बदल कर मुझे नया नाम दे दिया। तो इस प्रकार राहुल सरहा बन गया।
बुद्ध के शास्त्रों में कहा तो यहाँ तक जाता है कि वो स्त्री और कोई न थी, बल्कि गुप्त रूप में स्वयं बुद्ध ही थे। शास्त्रों में बुद्ध का एक नाम आता है सुखनाथ। बुद्ध जो सरहा जैसे बड़ी संभावना रखने वाले व्यक्ति की सहायता के लिए आए थे, या ये कहो कि सुखनाथ नाम के बुद्ध पुरुष ने स्त्री का रूप ले लिया सरहा को मदद करने के लिए। लेकिन स्त्री का रूप ही क्यों लिया? यहाँ एक मजे की बात है, पुरुष का रूप भी ले सकते थे, स्त्री का क्यों लिया? स्त्री का रूप लिया क्योंकि तंत्र ये मानता है कि जैसे मनुष्य का जन्म स्त्री से होता है, वैसे ही शिष्य के रूप में उसका नया जन्म भी स्त्री से ही होगा। असलियत तो यह है कि सभी गुरु माँ अधिक होते हैं और पिता कम होते हैं। उनमें स्त्रीणता का गुण ज़्यादा होता है गुरु में। गुरु को तुम्हें अपने गर्भ में महीनों तक, सालों तक और कभी कभी तो जन्मों तक रखना पड़ता है। कोई नहीं कह सकता कि कब तुम जन्म लेने को तैयार हो जाओ, इसलिए गुरु को माँ बनना पड़ता है। गुरु में स्त्री शक्ति की भारी सामर्थ्य होना जरूरी है, तभी तो वो तुम पर प्रेम की वर्षा कर सकता है। तीर बनाने वाली स्त्री ने सरहा को स्वीकार कर लिया, गुरु ने स्वीकार किया शिष्य को। अब बात बनेगी, क्योंकि अब स्वीकार कर लिया। असल में तो सुखदा उसकी प्रतीक्षा ही कर रही थी। गुरु शिष्य की प्रतीक्षा करता है। पुरानी परंपराएं कहती है कि इसके पहले कि शिष्य गुरु को चुने, गुरु ने शिष्य को चुन लिया होता है। ठीक वही इस गाथा में घटित हुआ। सुखनाथ स्त्री के रूप में छिपकर सरहा के आने की तथा उनके द्वारा रूपांतरित होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। ध्यान रहे कि गुरु और शिष्य का संबंध आत्मा का प्रेम संबंध है। सरहा को उनका आत्म साथी मिल गया। दोनों एक दूसरे के गहन प्रेम में थे। ऐसा प्रेम जो इस पृथ्वी पर बहुत कदाचित होता है। उस स्त्री ने सरहा को तंत्र की दीक्षा दी, शिक्षा दी, तैयार किया, निंदा से हटाया, उसे फिर से आदिम बनाया, असभ्य बनाया। केवल स्त्री ही तंत्र सिखा सकती है, ये भी ध्यान रखना। केवल स्त्री तंत्र सिखा सकती है। पुरुष के लिए मामला बहुत कठिन है। हाँ, कभी कभी पुरुष भी सिखा सकता है, एक्सेप्शन हो सकता है, लेकिन फिर पुरुष को बहुत स्त्रीण बनना होगा सिखाने के लिए। स्त्री तो होते ही बहुत करुणावान, प्रेमपूर्ण, स्नेहपूर्ण, उसमें तो स्वभावतः देखभाल करने के, प्रेम करने के, केयरिंग करने के, कोमलता के गुण होते ही हैं। इस तीर बनाने वाली स्त्री के मार्गदर्शन में सरहा तांत्रिक बन गए। अब उन्होंने ध्यान करना छोड़ दिया, क्योंकि करना तभी तक पड़ता जब तक ध्यान समझ में नहीं आया। करना तभी तक पड़ता ना जब तक तो मेरे समझ में नहीं आता, तब तक पहलवानी करनी पड़ती, डंड बैठक लगाने पड़ते। अब समझ में आ गया तो ध्यान करना छूट गया, छोड़ना नहीं पड़ता, छोड़ दिया।
जैसे एक दिन उन्होंने वेद शास्त्र ज्ञान आदि छोड़ दिए थे, अब उन्होंने ध्यान भी छोड़ दिया। सारे देश में अफवाह फैल गई कि सर आप ध्यान नहीं करते। वे गाते जरूर है, नाचते भी है, लेकिन ध्यान बिल्कुल नहीं करते। अब संगीत ही उनका ध्यान बन गया, अब नृत्य ही उनका ध्यान बन गया। सुखदा के साथ नाचते हैं। अब उत्सव ही उनके सारे जीवन का ढंग बन गया, सेलिब्रेशन उनका ढंग बन गया, जीवन का उत्सव बन गया। शमशान में रहना और उत्सव, जहाँ केवल मृत्यु घटती हो, और जीना उस शमशान में आनंद से विभोर होकर, यही तंत्र की खूबी है कि जहाँ भी विरोध है, जो भी विपरीत है, उसे जोड़ता है तंत्र। अगर तुम कभी शमशान में जाओगे तो उदास हो जाओगे। वहाँ तुम्हारे लिए आनंद मग्न होना बहुत कठिन बात होगी, क्योंकि ऐसी जगह जहाँ लोग रो रहे हो, चीखें मार रहे हो, लाश जल रही है, लोग जलाए जा रहे हैं, लोग चिल्ला रहे हैं, तुम्हारे लिए गाना और नाचना बहुत कठिन हो जाता है वहाँ। और रोज़ मौत ही मौत, मौत ही मौत, दिन रात मौत, तुम कैसे आनंद मनाओगे? लेकिन अगर वहाँ आनंद नहीं मना सकते, तो जिसे तुम आज तक आनंद समझते रहे हो, वो नितांत झूठ है। अगर तुम शमशान में भी आनंद मना सकते हो, इसलिए शंकर का वास शमशान में है, ध्यान रखना, ये प्रतीक है। अगर तुम शमशान में भी आनंद मना सको, तब तो यह कहा जा सकता है कि तुम में आनंद घटित हुआ है, क्योंकि अब वो बेशर्त है। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कहाँ मृत्यु है, कहाँ जीवन है, किसका जन्म हुआ और किसकी मृत्यु हुई। अब सरहा गाने लगे और नाचने लगे। अब दीवानगी का आलम तारी हो गया, इसे सूफी कहते हैं। दीवानगी का आलम तारी हो गया। सरहा गाने लगे और नाचने लगे, और वो पहले की तरह अब ध्यान में बैठकर गंभीर नहीं रहे, क्योंकि ध्यान में जब क्रियाओं को करते तो आदमी गंभीर रहता है कि कुछ हो नहीं रहा, कुछ हो नहीं रहा, कुछ हो नहीं रहा। होने पर ध्यान है, डूबने पे ध्यान होता नहीं। और तंत्र में गंभीरता है ही नहीं, तंत्र है क्रीड़ा। हाँ, उसमें ईमानदारी जरूर है, लेकिन गंभीरता नहीं है। तंत्र बहुत आनंदपूर्ण है। तो सरहा के अस्तित्व में, उनके बीइंग में क्रीड़ा का प्रवेश हो गया। तंत्र है ही काम क्रीड़ा, क्योंकि तंत्र प्रेम का सबसे विकसित रूप है, और प्रेम है क्रीड़ा। सरहा के जीवन में प्रेम की क्रीड़ा का प्रवेश हुआ, और उसके साथ ही उनके जीवन में सच्चे धर्म का जन्म हुआ। और उनकी भाव विभोरता उस काम क्रीड़ा में, सुखदा के गुरु के साथ उनकी भाव विभोरता इतनी संक्रामक थी कि लोग उन्हें गाते और नाचते हुए देखने आने लगे। और जब लोग उन्हें देखते तो लोग भी उनके साथ नाचने लगते, वे भी उनके साथ लोग गाने लगते। संक्रामक हो गई ये चीज़ें। वो पूरा शमशान बड़े आनंद और उत्सव का केंद्र बन गया। वहाँ मुर्दे भी तो अभी भी जलते थे, लेकिन सरहा और तीर बनाने वाली स्त्री के आसपास अधिक से अधिक भीड़ एकत्रित होने लगी, और उस शमशान में बड़ा आनंद मनाया जाने लगा। और ये सब इतना संक्रामक हो गया कि जिन लोगों को भावों की विभोरता क्या होती है कभी पता नहीं था जीवन में, वे लोग भी आकर नाचने और गाने लगे, और सरहा और सुखदा के साथ उसमें डूबने लगे, समाधि में उतरने लगे,
सराह की तरंगे, उनकी मौजूदगी इतनी प्रभावशाली बन गई कि जो भी उनके साथ जुड़ता उसमें घट जाता। वे इतने मस्त बन गए थे कि लोगों पर उनकी मस्ती उमड़ पड़ती थी। वे इतने आनंदित हो गए कि उनके साथ अन्य लोग भी अधिकाधिक आनंदग्रस्त होने लगे, आनंद में डूबने लगे, क्योंकि प्रेम जब अनंत हो गया तो रोम रोम संत हो गया। लेकिन फिर जो होना था, अपरिहार्य था, वो हुआ। ब्राह्मणों ने, पंडित और पुरोहितों ने और तथाकथित धार्मिक लोगों ने सराह को बदनाम करना शुरू कर दिया। जब भी सराह जैसा व्यक्ति होगा, पंडित और पुरोहित गिद्ध की तरह नोचने आ जाएंगे, निश्चित ही उनके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। और इन लोगों ने सराह के खिलाफ बिल्कुल बेबुनियाद अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। वे लोगों से कहने लगे, वो तो पतित हो गया है, भ्रष्ट हो गया है, अब वो ब्राह्मण भी नहीं रहा, उसने ब्रह्मचर्य छोड़ दिया है, काम वासना में डूब गया है, अब वो बौद्ध भिक्षु भी नहीं रहा, अब वो ध्यान भी नहीं करता, और वो एक निम्न जाति की स्त्री के साथ बहुत लज्जास्पद आचरण भी करता है। हमने उसे कई बार बड़े आपत्तिजनक मुद्राओं में भी देखा है। ये अफवाहें, ये बातें पंडित पुरोहित करने लगे, उसकी निंदा होने लगी। राजा तक भी इन खबरों को पहुंचाया गया। क्या हो रहा है, ये राजा को भी जानने की उत्सुकता पैदा हुई। लोग बार बार आकर सुखदा और सरफा की प्रेम की गाथा को राजा तक पहुंचाने लगे। तो राजा भी चिंतित होने लगा, क्योंकि उसे इस युवक से बहुत प्रेम था, अपनी लड़की की शादी करना चाहता था इससे, वो उसके प्रति सम्मान भी था। लेकिन राजा सराह के प्रति चिंतित भी था कि कुछ हो न जाए इसको। कुछ लोगों को राजा ने सराह को समझाने के लिए भेजा और कहलवाया कि भाई अपने पुराने मार्ग पे लौट जाओ, तुम ब्राह्मण हो, तुम्हारे पिता बहुत बड़े पंडित थे, हमारे राज दरबार में बहुत बड़े ओहदे पर थे, तुम स्वयं बड़े पंडित थे, ये तुम क्या कर रहे हो, तुम भटक गए हो, वापस घर लौट आओ। मैं भी जिंदा हूँ, राजा हूँ, राजमहल में आओ और मेरे परिवार के अंग बन जाओ। तुम जो कर रहे हो राहुल बिल्कुल ठीक नहीं है। जो लोग सराह का मन बदलने आए थे, सराह को समझाने आए थे, राजा की बात सुनकर, राजा का संदेश लेकर आए थे, उनके आगे सराह ने अपने कुछ गीत गाए। कहा जाता है कि 160 पद गाए, जो उन्होंने खुद लिखे थे। उस मस्ती के आलम में डूबकर, जब भी कोई व्यक्ति अपने मस्ती में डूबता है, उस परमात्मा से एक होता है, खाली होता है, तो उसके जीवन में गीतों की बौछार लग जाती है। ऐसे सराह के जीवन में भी गीतों के फूल खिले। तो जो लोग समझाने आए थे, उसके आगे नाचकर, मस्ती के आलम में डूबकर सराह ने 160 पद गाए। और ये 160 पद सुनकर और सराह की मस्ती देखकर वे लोग नाचने लगे और वे फिर वापस लौटे ही नहीं, मस्त हो गए। राजा को और अधिक चिंता हुई। राजा की पत्नी रानी को भी इस नवयुवक में बड़ी रुचि थी, क्योंकि वो अपनी बेटी का विवाह उसके साथ करना चाहती थी। तो वो भी सराह को समझाने गई रानी, और सराह ने
रानी के आगे 80 गीत गाए, आधे। आम जनता के सामने 160 गाए, रानी के सामने 80 गाए। और फिर कहानी कहती है कि रानी भी राजमहल लौटी नहीं, मस्त हो गई शमशान में ही। राजा बड़ा हैरान हुआ कि हो क्या रहा है। तो राजा स्वयं वहाँ पहुँचा और सरहा ने राजा के लिए केवल 40 पद गाए, 40 गीत गाए। और उस गीतों को सुनते सुनते राजा का हृदय परिवर्तन हो गया और वो भी शमशान में नाचने लगा। सरहा के नाम पर 3 ग्रंथ उपलब्ध है दोस्तों। पहला है सरहा के लोकगीत 160 पद, दूसरा सरहा के रानी के गीत 80 पद, और फिर सरहा के वे राजगीत वह 40 पद। 160 पद जो है वो आम लोगों के लिए, क्योंकि आम लोगों की समझ कोई बहुत ज़्यादा गहरी नहीं होती, इसलिए 160 पद गाए गए। 80 पद रानी के लिए, क्योंकि उसकी समझ आम लोगों की समझ से ज़रा अधिक गहरी होती है, रानी है। 40 पद राजा के लिए, क्योंकि वो बहुत बुद्धिमान था, समझदार था, बोधयुक्त था, उसके लिए 40 पद काफ़ी है। राजा में परिवर्तन हो जाने के कारण धीरे धीरे पूरे देश में धार्मिक परिवर्तन आना शुरू हुआ, क्योंकि राजसत्ता जब किसी धर्म को धारण करती है तो धर्म को फैलते देर लगती रही। और पुराने शास्त्र तो कहते हैं, किताबें कहती है कि एक समय ऐसा आया जब पूरा देश शून्य हो गया। शून्य, ये बौद्ध का शब्द है। इसका अर्थ हुआ कि लोग नाकुछ हो गए, अहंकार से शून्य हो गए। लोग वर्तमान क्षण में जो मिले हुए क्षण थे उसमें आनंदपूर्ण होकर जीने लगे। आपाधापी, प्रतिस्पर्धा की, हिंसा की सारी दुनिया इस देश में से जैसे गायब हो गई थी। पूरा देश शांत हो गया, शून्य हो गया, जैसे वहाँ कोई था ही नहीं। सब खो गए थे। उस देश में आदमी जैसे गायब ही हो गए थे। एक महान दिव्यता इस भारत देश में उतर आई थी। ये दिव्यता और ये शून्यता हमारे भी जीवन में उतर सकती है अगर हम सरहा की तरह सारा ज्ञान और पांडित्य छोड़कर किसी जीवित सद्गुरु का सानिध्य पाले, जैसे कि सरहा ने सुखदा को पाया था, उसका सानिध्य प्राप्त किया था। रास्ता सदा से एक ही शाश्वत रहा है और वो है शरणागति। और तंत्र की क्रियाएं इतनी सजग है कि वो अधिक से अधिक होशपूर्ण बनाती चली जाती है। तंत्र शब्द का तो अर्थ ही होता है चेतना का विस्तार। ये संस्कृत का शब्द है। तन का अर्थ है विस्तार, एक्सपांड, और तंत्र का अर्थ हो गया चेतना का विस्तार। मौलिक और आधारभूत बात यह है दोस्तों, मौलिक बात और आधारभूत बात यह है कि हमें गहन निद्रा में हैं। जागेंगे कैसे? कैसे तुम्हें जगाया जा सकता है? तो तंत्र भरोसा करता है समूह की विधियों में। ध्यान रखना, मेरे शब्दों पे ध्यान देना। एकल विधियां नहीं, समूह की विधियां, जहां 10 जोड़े काम कर रहे हो। तंत्र भरोसा करता है समूह विधियों में। इस बात को थोड़ा समझ लो। अकेले चलना अति कठिन है, सब नहीं चल सकते। कोई बुद्ध, कोई महावीर चल सकते हैं। अगर एक समूह बनाकर चले, मार्ग तो वही है, रास्ता वही है, परंतु उस रास्ते पर अनेक पथिक होने के कारण, उनकी भावदशा के कारण मार्ग बहुत सरल हो जाता है।
हमें एक संग सहयोग मिल जाता है। इसी आधारशिला पर कम्यून की ओशो ने रूपरेखा रखी। एक थक जाता है तो दूसरा उसे सहयोग और सांत्वना देता है, उसकी मदद करता है। कितना ही रास्ता दुर्गम या विहड़ हो, उसमें संग रहने से एक सहजता आ जाती है, एक हिम्मत आ जाती है। मार्ग की कठिनाई भी एक संग रहने से लोगों के एक उत्सव बन जाती है। यह तंत्र का मार्ग। अब हम ध्यान में डूबेंगे। अब हम ध्यान में डूबते हैं। बहुत सुंदरतम ध्यान है। इसका नाम है प्रेम में श्वास लेना। बिल्कुल नया ध्यान है आपके लिए। प्रेम में श्वास लेना। सुखासन पर बैठ जाएं, अपने अपने आसन में। जो भी आसन में आप कंफर्ट फील करते हैं, चाहे कुर्सी पे बैठे हो, घर में बैठे हो, जहाँ बैठे हो, सुख के आसन बैठ जाए। आंखें आहिस्ता से बंद कर लें। धीरे से आंखें बंद करें और 5 बार धीरे धीरे आहिस्ता गहरी सांस लें। 5 बार। आंखें बंद रखें। श्वास गहरी लें। नाभि केंद्र से ठीक 3 उंगल नीचे। अब अनुभव करें कि आपकी चेतना फैल रही है। आप एक्सपांड हो रहे हैं, विराट हो रहे हैं। अनुभव करते जाएं कि आप एक्सपांड हो रहे हैं, विराट हो रहे हैं। फिर धीरे धीरे श्वास लो और छोड़ो, और ऐसे श्वास लो कि जैसे प्रेम अंदर आ रहा है और बाहर जा रहा है। प्रेम ही अंदर आ रहा है हर श्वास के साथ, और प्रेम बाहर जा रहा है। धीरे धीरे प्रत्येक श्वास के साथ तुमको प्रेम का जादू निर्मित करना है। श्वास लेते रहें, अनुभव करें कि प्रेम भीतर जा रहा है। जाती हुई श्वास पर अनुभव करें कि प्रेम बाहर भी जा रहा है। संसार के सभी प्राणियों की तरफ, क्योंकि आप एक्सपांड हो रहे हैं, आप फैल रहे हैं, विराट हो रहे हैं, तो इस विराटता के कारण, फैलने के कारण आपका प्रेम भी बाहर निकलती श्वास पर फैलता जा रहा है। इस प्रेम के जादू को निर्मित करो, इसको ध्यान बनाओ। जब श्वास छोड़ो, जाती हुई श्वास पर अनुभव करना है कि पूरे ब्रह्मांड में तुम अपना प्रेम उंडेल रहे हो। श्वास लें, अनुभव करें कि प्रेम ही प्रेम मेरे श्वासों के द्वारा मेरे भीतर प्रवेश कर रहा है। श्वास छोड़े तो महसूस करें कि मेरा प्रेम इस सारे अस्तित्व में
पहुंच रहा है, ये पूरा अस्तित्व को मेरा प्रेम भर रहा है। जब श्वास लो, भीतर जाती श्वास पर अनुभव करें कि पूरा अस्तित्व तुम में प्रेम को उंडेल रहा है। तुम्हारे भीतर ये सारा ब्रह्मांड तुम्हारी भीतर जाती हुई श्वास पर अपने प्रेम को उंडेल रहा है। और तुम देखोगे कि तुम्हारे श्वास की इस समय गुणवत्ता बदल गई है। तुम्हारी श्वास बिल्कुल अलग हो गई है। क्योंकि तुम्हारी श्वास सिर्फ ऑक्सीजन नहीं है, वो सिर्फ श्वास नहीं है, वो तुम्हारे प्राण हैं। भारत में इसे प्राण कहते हैं। पूरा ब्रह्मांड, पूरा अस्तित्व आपके भीतर जाती हुई श्वास पर अपना प्रेम उंडेल रहा है। अनुभव करते जाएं भीतर जाती श्वास पर प्रेम को, बाहर जाती श्वास को, समस्त अस्तित्व में प्रेम लुटाती हुई अनुभव करें। भीतर भी प्रेम और बाहर भी बरसता हुआ प्रेम, पूरे अस्तित्व में आप अपने प्रेम को उंडेल रहे हैं। चेहरे पर एक मुस्कुराहट, एक प्रसन्नता का भाव, श्वास लेते जाएं, छोड़ते जाएं, अनुभव करते जाएं कि प्रेम आपके भीतर अस्तित्व उंडेल रहा है, आपके भीतर जाती हुई श्वास पर और बाहर जाती हुई श्वास पर आप इस अस्तित्व को प्रेम से भर रहे हैं। आपके प्राण बहुत मूल्यवान हैं, क्योंकि ये परमात्मा से जुड़े हैं।
ये आपके जीवन में प्रेरणा का स्रोत बने, आपको प्रेरित करें आगे बढ़ने के लिए और विकसित होने के लिए। और मेरी बहुत बहुत इस तंत्र और प्रेम के मार्ग पर आपके कदमों को बढ़ने के लिए, बढ़ाने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं कि आप एक अच्छे साधक बने, अपना भी जीवन धन्य बनाएं, अपने आसपास के लोगों को भी धन्य करते चले जाएं। क्योंकि मनुष्य जन्म मिला है, इसे मिट्टी में नहीं खोना है, अनमोल है जीवन। इसके महत्व को पहचानिए, समय को पहचानिए और अब देर न करें। शीघ्र ही अपने जागरण की तरफ कदम बढ़ाने की कोशिश कीजिए। हमने बहुत सुंदर आश्रम सूरतगढ़ राजस्थान में लिया है। एक गुरु के प्रसाद के रूप में हमको यह आश्रम मिला। उन्होंने मेरा चुनाव किया, बस इतना ही है। इसको लेने में किसी और को भी चुन सकते थे सद्गुरु, लेकिन मैं चुना गया इसके लिए। मैं अपने को बहुत धन्यभागी समझता हूँ इसके लिए कि उन्होंने मेरा चुनाव किया। और मेरे प्राणों की पूरी कोशिश होगी कि इस गुरु दर्शन आश्रम को जागरण के उस उच्चतम शिखरों तक पहुंचाना, यहाँ एक ऐसी हवा निर्मित करना कि जहाँ पर व्यक्ति, साधक बहुत सहजता से अपने भीतर प्रवेश कर सके। मैं बहुत जल्दी में हूँ और मैं चाहूँगा कि आप भी ज़रा भी देर न करें। और जब भी आपको हमारे इस आश्रम पर शिविरों की सूचना मिले, आप हजारों अपनी उलझनों को छोड़ करके यहाँ के लिए दौड़ लगाना। मैं आपकी प्रतीक्षा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अहोभाव।